दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, 300 साल पुराने मंदिर तोड़ने पर विश्व हिंदू परिषद ने दी कड़ी चेतावनी। कहा, राजस्थान के लोग निकालेंगे कांग्रेस की अंतिम यात्रा। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान में 3 मंदिरों को तोड़े जाने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान को इस तरीके से अपमानित करने पर राज्य के लोग कांग्रेस पार्टी की अंतिम यात्रा निकालेंगे। एक वीडियो संदेश में संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि राजस्थान के अलवर जिले में मंदिर के विध्वंस ने कांग्रेस के चरित्र को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जिहादियों के लिए आंसू बहाते हैं। विश्व हिंदू परिषद नेता ने कहा कि जिस दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस पर दंगाइयों ने हमला किया, उसके अगले ही दिन कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया। उन्होंने राजस्थान में मंदिर विध्वंस पर एक शब्द नहीं कहने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि जब दंगाइयों के घरों और संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाते हैं तो कांग्रेस के राजकुमार विदेश से ट्वीट करते हैं और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख दंगाइयों से मिलने जाते हैं, लेकिन वे राजस्थान में इस 300 साल पुराने मंदिर के विध्वंस पर एक शब्द तक नहीं बोलते। उन्होंने साफ कहा कि भगवान को इस तरीके से अपमानित करने पर राज्य के लोग कांग्रेस पार्टी की अंतिम यात्रा निकालेंगे। और बड़ी खबर, 300 साल पुराने मंदिर को गिराने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस को भुगतना होगा खामियाजा। आपको बता दें कि देश में 2 मुद्दे चर्चा में हैं। एक तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन और दूसरा अलवर में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला। दोनों ही मामलों पर सियासी शोर है और इसी शोर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आवाज भी शामिल है। गिरिराज सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दोनों मुद्दों पर बात की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक खास वर्ग मुसलमानों को खुश करना चाहता है और ये लोग हिंदू सहिष्णुता को चुनौती दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं और वोट के लिए ही हिंदुओं के सनातन धर्म को खुश करना चाहते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 300 साल पुराने मंदिर को गिराने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम महिलाओं ने अमित शाह का फूलों से किया स्वागत। 3 तलाक कानून के लिए पीएम मोदी का किया शुक्रिया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल में रोड शो के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने उनका फूलों से स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान 3 तलाक कानून के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। महिलाएं अपने हाथ में इसकी तख्तियां लिए खड़ी थी। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी भगवा रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने हिंदुत्व का संदेश देते हुए अमित शाह का जमकर स्वागत किया। राजधानी भोपाल में 2 किलोमीटर के रोड शो के दौरान अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। थोड़ी दूर तक अमित शाह ने गाड़ी के बाहर से अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। उन्होंने गाड़ी के अंदर से ही सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गाड़ी के बाहर से सबका अभिवादन कर रहे थे। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान जगह जगह मंच बनाए गए थे। बीजेपी ऑफिस से थोड़ी दूरी पर अल्पसंख्यक मोर्चे ने मंच लगाया था। इसी मंच पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने अमित शाह का स्वागत किया। उनके हाथ में शिवराज की योजनाओं से जुड़ी तख्तियां थीं। इसके अलावा 3 तलाक से मुक्ति के लिए भी वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रही थीं। बुर्का पहनी महिलाओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। और बड़ी खबर, यूजीसी ने ले लिया बड़ा फैसला। अब पाकिस्तान से डिग्री लेने वाले छात्रों को लगा बड़ा झटका। भारत में ना तो एडमिशन मिलेगा और ना ही रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भारत में रोजगार के अवसर नहीं दिए जाएंगे। यूजीसी और एआईसीटीई ने ताजा नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है कि पाकिस्तान में ली गई शैक्षणिक डिग्री से भारत में उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर के लिए भी ऐसे छात्र योग्य नहीं माने जाएंगे। यहाँ बात किसी एक डिग्री की नहीं बल्कि किसी भी डिग्री को लेकर की गई है। पब्लिक को दिए गए नोटिस के अनुसार सभी भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पाकिस्तान न जाएं। हालांकि पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी और भारत की नागरिकता प्राप्त उनके बच्चों को इस पाबंदी से छूट दी गई है, बशर्ते उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। एडवाइजरी में भारतीय छात्रों को साफ तौर से सलाह दी गई है कि वो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पाकिस्तान न जाएं। और बड़ी खबर, शिवसेना ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा, गॉडसे का बखान करती है बीजेपी और विदेशी मेहमानों को लेकर जाती है गांधी आश्रम। आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में
बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी नाथूराम गॉडसे का महिमा मंडन करती है, लेकिन विदेशी मेहमानों को भारत दर्शन कराने गांधी आश्रम लेकर जाती है। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि बीजेपी नाथूराम गॉडसे की विचारधारा पर चलती है, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो चरखा चलाने के लिए उन्हें गांधी के साबरमती आश्रम लेकर जाती है। सामना में केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए लिखा गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में है, लेकिन फिर भी साबरमती आश्रम में विदेशी मेहमानों को लाया जाता है। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी बीजेपी पर शिवसेना ने जमकर निशाना साधा। सामना में लिखा गया कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे के दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। इसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। देश की आजादी के दौरान भारत में धार्मिक नफरत और हिंसा का माहौल था। इतने साल बाद भी ब्रिटिश पीएम को भारत में वैसा ही वातावरण देखने को मिला। जॉनसन ने भारत को उसी हालात में देखा जिसमें ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए थे। आपको बता दें कि दूसरी ओर महाराष्ट्र में अमरावती से निर्दलीय विधायक सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, जिससे महाराष्ट्र में अब सियासत गर्म हो गई है। उनके घर से निकलने से पहले ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। हालांकि राणा ने कहा कि मुझे कोई रोक नहीं सकता और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके रहूंगी। और ये बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकालेंगे हिंदू और मुसलमान, लोगों से शांति बनाए रखने की करेंगे अपील। यहाँ आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में स्थानीय शांति समिति के प्रतिनिधियों ने लोगों से इलाके में शांति और सद्भाव की अपील की। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग गले मिले। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों ने संकल्प लिया कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। आपको बता दें कि रविवार को दोनों समुदाय के लोग भाईचारे का प्रतिनिधित्व करने के लिए इलाके में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। कुशल चौक में संवाददाता सम्मेलन के दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि फिलहाल जहांगीरपुरी के लोगों ने ऐलान किया है कि वो रविवार को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तिरंगा यात्रा मिलकर निकालेंगे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा, प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री लगभग हुई तय, पद पर भी लगी मोहर। यहाँ आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर जल्द ही विराम लग सकता है। खबर है कि वो जल्द ही कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उनके लिए पार्टी ने जिम्मेदारी भी तय कर दी है। बीते कुछ हफ्तों में किशोर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में बैक टू बैक बैठकें की हैं। इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की कोशिशें इस बार सफलता की कगार पर हैं। वे जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। यह भी बताया गया है कि उनके लिए पार्टी ने अहम भूमिका भी लगभग तय कर दी है। इस भूमिका की रूपरेखा राहुल गांधी के साथ साथ सलाह के बाद पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी तैयार करेंगी। इधर किशोर के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी की ओर से गठित विशेष टीम चाहती है कि प्रशांत किशोर पूरे तरीके से कांग्रेस के लिए समर्पित रहें और अन्य पार्टियों से नाता तोड़ लें। इससे पहले प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ में काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका चाहते हैं और किसी भी एक पार्टी में वो बंधे नहीं रहना चाहते। आपको बता दें कि फिलहाल प्रशांत किशोर अब जल्द ही कांग्रेस पार्टी में हिस्सा लेंगे। और बड़ी खबर, हार्दिक पटेल के बगावती तेवर गुजरात चुनाव से पहले ही कांग्रेस को दे सकते हैं बड़ा झटका। यहाँ आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पार्टी से नाराज हैं। वो पिछले कई दिनों से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक तौर पर भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही वो पार्टी का हाथ छोड़ सकते हैं। हार्दिक पटेल ने भाजपा के काम करने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस नेतृत्व किसी को काम नहीं करने देता, कोई करना चाहता है तो उसे रोका जाता है। भाजपा को शक्तिशाली बताते हुए उनका कहना है कि दुश्मन की ताकत को स्वीकार करना चाहिए। भाजपा गुजरात में मजबूत है। पाटीदार आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से संपर्क किया था। इसके बाद वो पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, पर पिछले कुछ महीने से वो नाराज हैं। इस सिलसिले में उन्हें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी की है।
आपको बता दें कि लेकिन माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल गुजरात चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, फिर महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी, 22 दिन के अंदर दूसरी बार बड़े दाम। आपको बता दें कि सीएनजी पीएनजी एक बार फिर से महंगी हो गई हैं। सीएनजी पर 3 रुपए प्रति किलो और घरेलू गैस पीएनजी पर 2 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का इजाफा हुआ है। 22 दिन के भीतर सीएनजी और पीएनजी में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई दरें शनिवार सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ, उन्नाव, आगरा में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा ऐलान, बोले भाजपा में शामिल हो जाएं शिवपाल यादव, मायावती का वजूद हुआ खत्म। आपको बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मायावती का वजूद खत्म हो रहा है। शिवपाल सिंह यादव को चाहिए कि वे भाजपा में शामिल हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। उन्होंने योजना भवन लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश में राज्य चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं केवल हिंदुओं के लिए नहीं हैं, बल्कि सभी लोगों के लिए हैं। गरीब लोगों के बैंक खाते खोले गए। यूपी में 7.96 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन बिना गारंटी के मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा की हालत खराब हो गई है। विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 1 सीट मिली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी के लोगों ने बहन को देखा है, अब भाई को देखें। मायावती का आज वो सम्मान नहीं बचा जो कभी हुआ करता था। उनका मत प्रतिशत कम होकर ना के बराबर रह गया है। उन्होंने कहा कि दलितों की समस्या के समाधान की पूरी कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी 1 करोड़ सदस्य बनाएगी। भाजपा को मजबूत करने के लिए उनकी पार्टी साथ आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। मुस्लिम मौलानाओं को मुस्लिम समाज की रक्षा करनी चाहिए। मौलानाओं को बेवजह के बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने यूपी की सरकार में हिस्सेदारी की मांग की। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने शिवपाल यादव से अपील की है कि वो तुरंत भाजपा में शामिल हो जाएं। अगली बड़ी खबर, शिवपाल चाचा के नए रुख से सपा में बेचैनी, यादव मुस्लिम समीकरण भी हो सकता है प्रभावित। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की और पहली बार अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। शिवपाल यादव के इस तरीके के बदले रुख से सपा में भी बेचैनी है। अब लगता है कि उन्होंने अपने लिए अलग राह चुनना तय कर लिया है। पार्टी से तो ये नाम मात्र के लिए ही है। परिवार में, सैफई में या फिर यादव लैंड में उनकी भूमिका महत्वाकांक्षा से भरी होगी तो टकराव अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अब भूमिका बदलेगी। आपको बता दें कि अगर आजम खान और शिवपाल साथ में आए तो समाजवादी पार्टी का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण बिगड़ सकता है। यूपी में मुस्लिम अगर आजम खान के साथ में लामबंद हुए तो सपा का बड़ा नुकसान तय है। इस चुनाव में करीब 90% मुस्लिम वोट सपा को मिला है। मुस्लिम वोटों के कारण ही पश्चिमी यूपी की सीटों पर अधिकांश मुस्लिम विधायक जीते हैं। दोनों मिलकर दल बनाते हैं तो यह सपा के लिए मुश्किल हालात पैदा करने वाला होगा। इसमें अगर ओवैसी भी आ जाएं तो ये गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल हर तरफ से अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।